दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आपकी जिंदगी में कोई भी मुश्किल आए उससे पहले ही आप लोग भी इस सीख को ले लें ताकि आपकी जिंदगी में एक अलग बदलाव और एक अलग सुधार आए और आपका जीवन बिल्कुल सुखमय हो जाए। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी आपको मोटिवेट करने के साथ साथ एक ऐसी नैतिक शिक्षा पर है जो कि आपको होनी बहुत जरूरी है। उस चीज का ज्ञान, उस शिक्षा का ज्ञान होना आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप एक उमंग, एक इच्छा और एक आप अपने अंदर एक जोश और जुनून भरना चाहते हैं तो मैं यकीन से कहता हूं आपको इस कहानी को सुनने की बहुत जरूरत है। हाँ दोस्तों, ये कहानी है एक राजा की। इस राजा की कहानी से हमें एक ऐसी नैतिक शिक्षा की ये 3 सीख मिलेंगी जो हमारे जीवन को और हमारी जिंदगी के साथ साथ हमारे आसपास के लोगों की जिंदगी और जीवन को भी बदलने की क्षमता रखेंगी। तो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं कि बहुत समय पहले की बात है। एक सुदूर दक्षिण के किसी प्रतापी राजा का राज्य था। राजा के 3 पुत्र थे। एक दिन राजा के मन में विचार आया कि पुत्रों को कुछ ऐसी शिक्षा दी जाए जो समय आने पर वो राजकाज को संभाल सके। इसी विचार के साथ राजा ने सभी पुत्रों को दरबार में बुलाया और बोला, पुत्रों, हमारे राज्य में नाशपाती का कोई वृक्ष नहीं है। मैं चाहता हूं तुम सब 4-4 महीने के अंतराल पर इस वृक्ष की तलाश में जाओ और पता लगाओ कि वो कैसा होता है। तो राजा की आज्ञा पाकर तीनों पुत्र बारी बारी से गए और वापस लौट आए। तो सभी पुत्रों के लौट आने पर राजा ने पुनः सभी को दरबार में बुलाया और उस पेड़ के बारे में बताने को उनसे कहा। पहला पुत्र बोला, पिताजी, वह पेड़ तो बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा और सूखा हुआ था। नहीं, वो तो बिल्कुल हरा भरा था, लेकिन शायद उसमें कुछ कमी थी क्योंकि उस पर भी एक फल भी नहीं लगा था। फिर इतने में ही दूसरा पुत्र बोल पड़ा, पहले को रोकते हुए। फिर इतने में ही तीसरा पुत्र भी बोल पड़ा, भैया, लगता है आप भी कोई गलत पेड़ को देख आए हैं, क्योंकि मैंने सचमुच में नाशपाती का पेड़ देखा। वो बहुत ही शानदार था और फलों से लदा पड़ा था। और तीनों पुत्र अपनी अपनी बात को लेकर आपस में विवाद करने लगे। तभी राजा अपने सिंहासन से उठे और बोले, पुत्रों, तुम्हें आपस में बहस करने की कोई आवश्यकता नहीं। दरअसल तुम तीनों ही वृक्ष के सही वर्णन को नहीं कर पा रहे हो। मैंने जानबूझकर तुम्हें अलग अलग मौसम में वृक्ष खोजने भेजा था और तुमने जो देखा वो उस मौसम के अनुसार तुम्हें दिखा। मैं चाहता हूं कि इस अनुभव के आधार पर तुम 3 बातों को गांठ बांध लो। पहली, किसी चीज के बारे में सही और पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, तो तुम उसे लंबे समय तक देखना और परखना चाहिए, फिर चाहे वो कोई विषय हो, वस्तु हो या फिर कोई व्यक्ति ही क्यों ना हो। दूसरी, हर मौसम एक सा नहीं होता। जिस प्रकार वृक्ष मौसम के अनुसार सूखता है, हरा भरा या फलों से लदा रहता है, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अतः तुम अगर कभी भी बुरे दौर से गुजरे तो अपनी हिम्मत और धैर्य को बनाए रखो, समय अवश्य बदलता है। और तीसरी और आखिरी बात, अपनी बात को ही सही मानकर उस पर अड़े मत रहो। अपना दिमाग खोलो और दूसरों के विचार को भी जानो। यह संसार ज्ञान से भरा पड़ा है। चाहकर भी तुम अकेले सारा ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते। इसीलिए भ्रम की स्थिति में किसी ज्ञानी व्यक्ति से सलाह लेने में संकोच बिल्कुल भी मत करो। तो दोस्तों, ये कहानी थी राजा की अपने तीनों पुत्रों को वो 3 सीख देने की। तो दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आपकी जिंदगी में कोई भी मुश्किल आए उससे पहले ही आप लोग भी इस सीख को ले लें ताकि आपकी जिंदगी में एक अलग बदलाव और एक अलग सुधार आए और आपका जीवन बिल्कुल सुखमय हो जाए। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की कहानी बस इतनी ही थी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो और अगर आपको इस कहानी से कोई सीख मिली हो तो कमेंट सेक्शन में दोस्तों बिल्कुल भी लिखना ना भूलें। और हाँ, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही रोचक और एक उमंग भरी कहानी के साथ। आज के लिए अलविदा।